प्रियंका मिश्रा मिलन एक्सप्रेस टीवी के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूं। पहलगाम हमले में दोषी पाकिस्तान समर्थित टीआरएफ संगठन पर अब वैश्विक समुदाय ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाकर एक नया संदेश दिया है। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी के पिता राजेश नरवाल जी से। के प्रति भारत के रुख को मजबूती मिलेगी। टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। इस संगठन पर प्रतिबंध का स्वागत करते हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने कहा, यह एक अच्छा कदम है। इसमें थोड़ा देरी हुई है, लेकिन पूरी जांच पड़ताल करके ही निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस आतंकवादी घटना के खिलाफ भारत सरकार, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने जिस तरह सभी देशों को आतंकवादी घटना के खिलाफ लामबंद किया और एकजुट हुए, उसी के चलते अमेरिका ने इस घटना पर संज्ञान लिया। तत्पश्चात उसने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया। राजेश नरवाल ने कहा कि आतंकी घटना चाहे छोटी हो या बड़ी, इस पर सभी को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से इस घटना के दोषी आतंकवादियों को चुन चुन कर खत्म करने और उन्हें सबक सिखाने की मांग की। टीआरएफ पर अमेरिका ने आतंकी संगठन का बैन लगा दिया, घोषित कर दिया। यूएस सरकार ने द रेसिस्टेंट फ्रंट के ऊपर, जो कि लश्कर तैयबा से कनेक्टेड है और जिसने कि पहलगाम में जो मैसेकर हुआ था, जो आतंकवादी घटनाकारी, जिसमें कि 26 लोग हमारे शहीद हुए देश के, और जिसमें मैंने भी अपना बेटा खोया है, तो उस पर जो सैंक्शंस लगाई हैं, एक अप्रिशिएबल काम किया है उन्होंने। थोड़ा लेट हुआ है, हो सकता है उन्होंने इसमें तहकीकात की हो, कुछ की हो, अपना सब इन्वेस्टिगेट करके तब ये डिसीजन लिया गया है। तो लिया गया है तो बहुत अच्छा डिसीजन है। और हमारे राजनेताओं ने, कूटनीतिज्ञों ने, अपना विदेश मंत्री जयशंकर जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से सभी देशों को लामबंद किया आतंकवादी घटना के खिलाफ, और तो एकजुट हुए, जिससे कि फिर ये चीज़ें सभी ने संज्ञान में ली और इटसेल्फ यूएस ने भी मतलब इसको बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। तत्पश्चात इसके ऊपर ये सैंक्शंस लगाई गई। तो ये एक अप्रिशिएबल एक्शन है गवर्नमेंट ऑफ यूएस का। हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लग रहा है कि इसी का कहीं ना कहीं ये नतीजा है कि अमेरिका को ये डिसीजन लेना पड़ा। जहाँ तक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया ये हमारे एंड पर, मतलब जैसा मैं समझता हूँ, हमारी सरकार के एंड पे एक एक्शन लिया इन्होंने, तो उसका और उसके साथ नहीं, क्योंकि कनेक्शन नहीं मैं कह सकता, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है। परंतु जो वहाँ पर ये आतंकवादी घटना हुई, उसके तत्पश्चात जिस तरह से हमने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्तर पर इस मुद्दे को उठाया, और हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने और जयशंकर प्रसाद जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अपनी बात को पुष्टता के साथ रखा, तो उसका ये नतीजा है कि यूएस को भी इस पे मतलब इसको संज्ञान में लेकर के और इस पर सैंक्शन लगानी पड़ी। लगातार ऐसी मांग उठती रही है, आपने भी कहा, हमारे साथ जितने भी लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने विनय को शहीद के दर्जे की बात की। हाँ, सभी लोगों ने, मतलब जिसका भी आप लोगों ने इंटरव्यू लिया, मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पर, लोगों ने मांग की है और मुझसे भी ये सवाल पूछे गए थे तब भी और अब भी। तो ये सरकार के एंड के पे काम है, तो उनको इस पे एक्शन लेना है। उनका नतीजा हो, उनका जो निर्णय होगा वही सब मान्य होगा। परंतु इसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो वहाँ पर घटना हुई वो एक आम घटना नहीं है। वो कोई आम ऐसी घटना नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया, उसमें बस का एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का हो गया, प्लेन का हो गया, कि उसमें चले गए लोग। ये एक, इस घटना को अंजाम दिया गया है टेररिस्ट संगठन के द्वारा, लश्कर तैयबा द्वारा, अपने एक ब्रांच जो द रेसिस्टेंट फ्रंट है उसके द्वारा। तो एक आतंकवादी हमला था ये। और मोदी सर ने तो कहा भी था कि एनी एक्ट ऑफ टेररिस्ट विल बी ट्रीटेड एक्ट ऑफ वार। तो एक वार है ये इनफैक्ट। और तो इसमें जो शहीद हुए हैं, और मेरे बेटा जी जो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने अपना शहादत दी है, तो उसको रिकॉग्नाइज़ सरकार को करना चाहिए।
और शहीद का दर्जा बनता है। जैसे अमेरिका अब आया तो जैसे लादेन को अमेरिका ने मार गिराया तो पाकिस्तान में भी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो बड़ा एक्शन लेना चाहिए, इनको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना। सिर्फ अमेरिका को एक्शन लेने की बात नहीं है, इसमें सभी देशों की सरकारों को एक्शन लेने की ज़रूरत है। और इसके लिए मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि ये हमारी समस्या नहीं है, एक देश की समस्या नहीं है, ये वैश्विक समस्या है ये। और इस समस्या का समाधान तभी होगा कि इस तरह की, चाहे वो छोटा सा संगठन है, छोटी सी पाठशाला है, कुछ लोगों का समूह है या बड़ा समूह है, उसके खिलाफ हमारा देश अकेला एक्शन ले या यूएस ले या कोई और देश एक्शन ले, ऐसा नहीं। हम सबको मिलकर ही इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इनको जड़ से ख़त्म करने का मतलब ये है कि इनको बिल्कुल मार देना चाहिए। उसके एक एक मेंबर को एक एक लीड लेकर के, जिसको जहाँ से भी थोड़ी सी लीड मिलती है, तो उसमें कोई जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा कहना ये है। और यदि कोई देश उसको पोस रहा है, किसी तरह से उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है, तो उस स्थिति में तो उस देश पर ही सैंक्शन लगाने दे देनी चाहिए। खाली मेरे देश को नहीं सैंक्शन लगाने चाहिए, बल्कि पूरे विश्व के सभी देशों को एकजुट होकर के उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मेरा मानना ये है। और ऐसा निकट भविष्य में आप देखेंगे भी कि इन सब संगठनों पर हमारी सरकार जो जिस तरह से इतने मेहनत कर रही है, अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें रख रही है आतंकवाद के खिलाफ। क्योंकि मैंने तो ये दंश भुगता है, मतलब मैं तो भुगत रहा हूँ, मेरी फैमिली ट्रॉमा में आज भी, तो हमें पता है कितना दुख है इस चीज़ का। तो सरकार इसको इतनी गंभीरता से ले रही है, तो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में आप देखेंगे कि बहुत सारे संगठन विश्व में किसी भी जगह होंगे तो उन पर सैंक्शंस लगेंगी सभी देशों की तरफ से, और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक्शंस भी लिया जाएगा। उसमें यूएस भी अपना सहयोग करेगा और दूसरे देश भी उसमें सहयोग करेंगे। जी।